देखिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं उदाहरण 10 पे। उदाहरण 10 क्या कहती है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1 है ना बेटा। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सिद्ध करिए कि ये इस एक के बराबर है। तो जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का आपको क्वेश्चंस में सिद्ध करने के लिए दे दिया जाने वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि सारे टर्म क्या साइन और कोस में है क्या, तो आपको भैया ये सेक में है तो नहीं भैया, ये वाले तो साइन में है ये ठीक है, ये भी सेक में है ये टेन में है। तो भैया सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सभी टर्मों को साइन और कोस में कन्वर्ट करना है, साइन और कोस में कन्वर्ट करना। तो भैया साइन और कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए बेटा इसके लिए। तो बेसिक देखिए, बेसिक क्या कहती है बेटा, सबसे पहले कि ये देखिए साइन थीटा जो है ना बेटा, वो साइन थीटा वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। साइन कॉसेक का उल्टा होगा तो बेटा आप कह सकते हैं कि कोसेक भी साइन का उल्टा होगा। तो जी भैया, जैसे राम श्याम के अपोजिट है तो श्याम भी राम के अपोजिट हो जाएंगे, है ना। ये पहला हो गया बेटा। दूसरा बेटा कि कॉस थीटा जो है वो सेक के उल्टा है। तो अच्छा सेक का उल्टा है तो सेक भी किसका उल्टा हो जाएगा बेटा, तो सेक थीटा भी कॉस का उल्टा हो जाएगा। हाँ जी भैया हो जाएगा। अब टेन जो है टेन वो कोट का उल्टा होता है। तो जी हाँ कोट का उल्टा, तो कोट भी टेन का उल्टा। जी समझ गए सर, ये तो सबको आता है, किसको नहीं आता। चलिए ये आता है। अब इसमें एक चीज और याद कर लीजिए कि टेन थीटा को आप लोग साइन बट्टे में कॉस थीटा भी लिख सकते हो। अच्छा तो फिर इस तरह से कोट को क्या लिख सकते हो, तो भैया आपने कहा है कि कोट टेन का उल्टा होता है। तो अगर टेन की वैल्यू ये है साइन बटे कोस, तो कोस को उल्टा देंगे, तो कोस ऊपर कर दिए और साइन को नीचे कर दिए, उल्टा देंगे तो कोट की वैल्यू हो जाएगी। जी हाँ, तो एक तो ये सिंपलिसिटी वाली ये चीज आपको याद करना होगा, ये इसी का रूप है। अब इसके बाद आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये थ्योरम ये बहुमूल्य है, ये एक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक ये, दूसरा बेटा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू n। आपको ये देखना पड़ेगा कि जी यहाँ पे भैया माइनस हो गया कि हाँ जी ये माइनस वाला है। तीसरा आपको देखना पड़ेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा ये भी देखना पड़ेगा। जी हाँ ये भी देखना पड़ेगा। चलिए तो आपको ये याद करना पड़ेगा। और ये बस तीन, बस इसी पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री का 8.4 चैप्टर नाचती है। नए बुक में 8.3 ये इसी बेसिस पे पूरे नाचती है। जरिए एक बंदा भी कब नाचती है, भालू भी उसके मदारी के कहने पर तब नाचती है जब उसके हाथ में स्टिक हो। तो अगर आपके हाथ में ये सारे स्टिक्स हैं तो आप क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री की इस चैप्टर को नचा सकते हैं, है ना। तो चलिए बेटा नचाने की कोशिश करते हैं इन स्टिक्स के जरिए। चलिए तो सबसे पहले हम जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में आपको लिख लेना है कि क्वेश्चंस क्या दे रखा है। तो बेटा क्वेश्चंस है क्या है कि भैया सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 1 बाय टेन ए बराबर में 1, है ना ये। अब बच्चों सबसे पहले ये देखिए, हमने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर कोई क्वेश्चंस में, अगर किसी क्वेश्चंस में अगर वो टर्म जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है वो साइन कोस में नहीं है तो सबसे पहले उसको उस टर्म को साइन और कोस में बदलना पड़ेगा। तो भैया कैसे बदलेंगे, तो देखो इस सेक को क्या साइन और कोस के टर्म में लिख सकते हैं क्या, तो अच्छा ये करना पड़ेगा क्या। तो देखते हैं सेक बराबर क्या होता है। ओ भैया सेक को तो हम 1 बाय कॉस लिख सकते हैं कि हाँ जी, तो इसको 1 बाय कॉस लिखिए। ओ भाई लिख दिया। अब बेटा इसको, ये तो ऑलरेडी 1 टर्म को तो कुछ नहीं कर सकते, संख्या को कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे छोड़ दिए। साइन तो पहले से ही साइन में है, इसको क्या चेंज करना भैया सेक। ओ भाई इसको तो हम अभी अभी जस्ट लिख सकते हैं कैसे, 1 बाय कॉस थीटा, अभी अभी तो लिखा है यहाँ पे 1 बाय कॉस थीटा। इस टेन को कैसे भैया साइन और कॉस में बदलेंगे, तो भैया अच्छा
ये 1 नहीं है बेटा यहाँ पे, ये सॉरी ये टेन थीटा है, ये टेन। तो इस टेन को कैसे लिखेंगे बेटा? तो टेन को भैया, टेन को साइन और कोस में यहाँ पे अभी अभी तो लिखे हो आप साइन थीटा बाय कोस थीटा। अच्छा एंगल यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आपको भी ए का उपयोग करना पड़ेगा, एंगल का विशेष ध्यान रखना है, कॉस ए। अच्छा बराबर में आप 1 लिखिए या नहीं लिखिए, अभी हम एलएचएस को प्रूफ कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख भी दीजिए एलएचएस आप प्रूफ कर रहे हैं। और बेटा यहाँ पे भी एंगल करिए। अब चलिए तो यहां पे ये देखिए कि भैया सबसे पहले क्या हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे तो 1 में से साइन थीटा घटा सकते हो क्या? 1 में से साइन थीटा घटा सकते क्या? तो भैया 1 में से साइन थीटा कैसे घटाएंगे? तो अच्छा ये नहीं घटेगा क्या? नहीं भैया, ये इंसान है, ये जानवर है, आपस में घट नहीं सकते हैं। अच्छा जुट घट नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करना है? तो भैया ये घट नहीं सकता है, तो घट नहीं सकता तो मल्टीपल तो कर ही सकते हैं। हाँ जी, तो बाहर में जो है उससे मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल कैसे होगा भैया? तो कहोगे इसका मल्टीपल कैसे होगा? तो भैया ये तो फ्रैक्शन में और ये सब फ्रैक्शन में नहीं है, तो फ्रैक्शन में बदल लो ना, किसी के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो ना। ये लगा दिए, 1 लगाने में क्या जाता? तो भैया अब ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में मल्टीपल कैसे करेंगे? तो भैया मल्टीपल ऐसे होता, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो जब आप एक को एक से गुना करने जाइएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? एक ही हो जाएगा। फिर नीचे में कोस को 1 से गुना करने जाइएगा तो ओ भाई ये कोस किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करना है तो वही होता है। भाई कैसे गुना करेंगे भैया? कोस को 1 से गुना कैसे करेंगे? तो कोस को 1 से गुना करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि हम 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, 6 को 1 से गुना करें तो 6, 10 को 1 से गुना करें तो 10। तो भाई समझ में आ रहा है कि जिस चीजों को हम जिस भी संख्या को 1 से गुना करते वही संख्या आता है। हाँ जी, तो यहाँ पे भी कोस को अगर 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए। अच्छा ये समझ में आ गया। अब को गुना में बेटा साइन का भी गुना होता है, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस भैया माइनस हो जाएगा। ठीक माइनस हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करना तो 1 को साइन से गुना करिएगा, 1 से साइन अभी भी बस बताया। अरे भाई 1 से किसी को भी गुना करेंगे तो वही आएगा। अब फिर नीचे कोस को अगर 1 से गुना करिएगा तो ये भैया अभी जस्ट वही चीज है, कोस को 1 से गुना करें कोस थीटा। चलो इसको आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको एक बार ऐसे उतार दीजिए, क्यों? क्योंकि दोनों सेम टर्म में और सेम इक्वेशंस में दिखेगा, तो आप एक बार ऐसे ही कर लीजिए, है ना? इसको एक बार कुछ नहीं ऐसे ही कर दिए। अच्छा अब देखिए क्या करना है। तो भैया इस ब्रैकेट के अंदर में तो भैया घटाव हो रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर में प्लस हो रहा है, तो कैसे होता है भैया? तो भैया भिन्न जोड़ और भिन्न घटाव करने का पहला टर्म ये है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्लेस पे जो है हर के स्थान पे जाए उसका एलसीएम लिया जाए। तो अच्छा तो कोस और कोस का एलसीएम, तो भैया कोस और कोस का एलसीएम कैसे लेंगे आप? अच्छा कोस का एलसीएम नहीं आता है, संख्या वाला आता है कि? हाँ जी आता है। एक बार करके दिखाओ। तो भैया 2 और 2 का एलसीएम, तो 2 और 2 का एलसीएम किससे कटेगा? 2 से। पूरे भाई एक बारी में आओ भाई एक। अब किसको गुना करेंगे 1 से? तो भाई किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करोगे तो वो वही संख्या रहेगी, तो मतलब 2 रहने वाली। अच्छा ये तो आसान था। तो एक बात करो, 4 और 4 का एलसीएम लेके दिखा दो। 4 और 4 का एलसीएम, चलो तो 2 से कटेगा पहले, तो 2 बारी में, फिर 2 बारी। अभी भी कट रहा है क्या? हाँ जी कट रहा है। किससे? 2 से कट रहा है। ओ भाई 2 से, एक बारी में। ओ भाई अब क्या करोगे? तो ये गुना कर देंगे भैया। 1 का मतलब ऊपर में पट रखे, कुछ नहीं आता, 1 को खा जाओ। 2 को 2 से गुना किया 4। ओ भाई मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है कि जब 2 का एलसीएम लिए 2, 4 का एलसीएम लिए 4, तो इसी तरह से 8 का एलसीएम लिए तो 8, 10 का एलसीएम लिए तो 10, तो मतलब सेम का एलसीएम भी सेम। हाँ भाई तो कोस और कोस का एलसीएम भी क्या? सेम। हाँ अब समझ में आ रही है भैया, इस दोनों का एलसीएम ले लिए कोस ए। ओ वाह, तो अब एलसीएम भैया भिन्न जोड़ भिन्न घटाव होता क्या है? तो सबसे पहला काम होता है एलसीएम लेना बेटा। जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे होता है उसका एलसीएम लीजिए। दूसरा काम है कि जो अब इन दोनों का एलसीएम लिया है वो एलसीएम कितना है बेटा? कोस ए। ये जो कोस ए आया है तो पहले वाले जो टर्म है उसके डिनोमिनेटर हर के स्थान पे जो रहता है उससे इसमें भाग, इससे इसमें भाग। तो कोस को कोस से भाग। भैया अब तो भाग की बारी आ गई यार, क्या सब बताए जा रहे हो? तो देखिए कोस को कोस से भाग कैसे देंगे?
फिर कुछ नहीं, संख्या के बारे में मुझे पता है भैया, संख्या से सिखाओ, तो संख्या से भी सीखो। देखो 5 में 5 से भाग, 5 एक कम 5, वो तेरी। 10 में 10 से भाग, वो तेरी। 12 में 12 से भाग, वो तेरी। हर एक बार भागफल एक। ओ आ गया आ गया आ गया भैया। हमको सेम से गुना, सेम मतलब किसी भी संख्या को एक से गुना तो वही संख्या। अरे भाई जब किसी संख्या उसी संख्या को उसी से भाग दे रहे तो एक। अच्छा, सेम को सेम से भाग एक, सेम को सेम से भाग एक। तो भैया कोस को कोस से भाग दिए तो एक। अच्छा, तो भैया यहाँ पे दूसरे लेवल पे था डिवाइड करना। तो डिवाइड के बाद जो हमको भागफल आया है, क्वॉशिएंट आया है, उस क्वॉशिएंट को, उस भागफल को क्या करोगे? तो भैया तीसरे नंबर पे उसी भागफल से वो जो क्वॉशिएंट आया है, उस क्वॉशिएंट को पहले वाले टर्म पे जो न्यूमरेटर का प्लेस पे है उससे आपको ये जो भाग दिए हो ना उससे गुना करना। भैया अब ये जो भाग दिए थे हमको एक आया था, तो इस एक को क्या करेंगे? तो एक से गुना, तो एक को एक से गुना एक ही आएगा। फिर बीच में भैया माइनस है तो माइनस। फिर इस जो ये काम जहां पे किया है, जो काम इस जगह पे किया है वही काम यहाँ पे भी करना है। क्या करना है भैया? तो पहले नीचे वाले को नीचे से भाग, तो कोस को कोस से भाग, सेम को सेम से भाग एक। अब फिर से एक आ गया, अब इस एक को क्या करेंगे? तो ठीक इसके ऊपर वाले से गुना, तो एक को साइन से गुना करिएगा तो भैया एक को साइन से गुना, तो एक से किसी भी संख्या को गुना करेंगे वही आएगा, तो एक से साइन को भी गुना करेंगे साइन ही आएगा। ओ भाई बहुत समझदार हो तुम लोग, आगे आगे चल रहे बेटा, चलो ठीक है। अब इसमें भी, तो इसमें भी क्या, यहाँ तो भिन्न घटा हो रहा था, यहाँ भिन्न जोड़, कुछ कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस करना है, बस सेम प्रोडक्ट, मतलब सेम काम फंक्शन यहाँ पे भी होगी कि कोस कोस का इसका एलसीएम, तो सेम सेम का एलसीएम। ओ भैया सेम कितनी बार बोलोगे? कोस से कोस में भाग एक, एक से एक को यार भैया। फिर कॉस को, इसमें भी वही चीज है, कॉस को कॉस से भाग एक, और एक को साइन से गुना साइन। ओहो, अब क्या करोगे भैया? अब ये नहीं घट रहा है, ये नहीं जुट रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाओ। तो ब्रैकेट कैसे हटता है? गुना का साइन तो डाल दो, हट जाएगी। डालो 1 माइनस साइन ए बट्टे में कॉस ए गुना 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए। अच्छा, फिर तो भैया यहां से दो तरीका है, यहां से आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और नहीं तो सबसे आसान तरीका भी है कि आपको नहीं आता है मतलब फॉर्मूला लगाना, तो हम वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे आसान तरीका ये बताता हूं। देखो बेटा कि गुना है ना, तो इसमें एक काम करो, इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करना। अच्छा, फिर जो उसके बाद इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना। अच्छा यही होगा, कर देंगे क्या? जी कर दो। तो देखो एक से एक में गुना, तो एक। बेटा गुना में साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो हाँ भैया ये भी प्लस में था, इधर कुछ नहीं तो प्लस, ये भी एक के पीछे कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, ऑलरेडी हम प्लस दे या लिखे ना के बराबर। अब इसको इससे गुना करने जाओगे तो ये भी प्लस में और साइन भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, तो लिखो ना भैया प्लस। एक को साइन से गुना करोगे साइन। भैया एक से इन दोनों को गुना कर दिए। अच्छा कर दिए तो ठीक है, अब दूसरी की बारी किसकी? तो अब इससे इसको, फिर इससे इसको, तो अच्छा दोनों से करना पड़ेगा। हाँ जी दोनों से करना पड़ेगा, तो करके तो देखो। तो ये माइनस में है भैया, ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस। साइन को एक से गुना करोगे तो साइन ए। अच्छा फिर माइनस प्लस माइनस, साइन को साइन से गुना करोगे साइन स्क्वायर ए बट्टे में बेटा कौसे या कौसे को गुना करोगे। अरे भाई अब क्या करोगे? तो कुछ नहीं करेंगे, ये दो सेम सेम दोस्त है, अपना पावर बढ़ा लेगा। कैसे? कि भैया कितने दोस्त थे, एक ये थे एक ये थे, दोनों मिल गए, पावर बढ़ गया है ना। जी हाँ जी, इसके पावर बढ़ा देंगे, सेम सेम मिलता है तो पावर बढ़ा लेता है। जी हाँ, कॉस 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 स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे क्या सेम सेम वाले हैं क्या? एक का कोई जोड़ीदार है इसके ऊपर क्या? तो भैया कोई नहीं है, ये सेम सेम वाले हैं। अच्छा सेम सेम वाले, भाई सेम सेम वाले हैं तो आपस में जुट और घट सकते हैं। तो क्या तुम लोग आपस में जुट घट सकते हो? हाँ जी, तो ये प्लस में हूं मैं, तुम भाई माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो अरे भाई तुमको तो मैं उड़ा ही दूंगा, प्लस माइनस माइनस स्वाहा, कोई टेंशन इच नहीं है ना। अब देखो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बच गया है, 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए बट्टे में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर को कुछ लिखना है क्या? मुझे बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो क्या करना चाह रहे हो भैया? तो देखो इसको कुछ और सॉल्व कर सकते हैं क्या? कि हाँ जी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखो आपने पढ़ा है बेटा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपको ये इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दूं, अच्छा साइन स्क्वायर उधर भेजोगे तो इधर तो सिर्फ ये कोस स्क्वायर रह जाएगा। जी हाँ, उधर बराबर है तो बराबर उधर पहले से एक था, ये साइन स्क्वायर उधर चला गया तो अच्छा ये तुम प्लस में हो ना, उधर गए तो माइनस में हो गए। अच्छा भैया यहाँ पे एक चीज तो दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर, मतलब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कोस स्क्वायर लिख सकते हो। तो जी हाँ वही तो कहना चाह रहा हूं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को तुम क्या कोस स्क्वायर लिख सकते हो क्या? कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी नीचे भी क्या है बेटा? कॉस स्क्वायर ए। अरे यार सेम में सेम से भाग, कुछ टेंशन ही नहीं, बस 1। मतलब भैया मेरा LHS भी प्रूफ कर दिए हैं 1 और RHS भी आ गया है 1, RHS भी 1 है, तो मतलब दोनों तरफ बराबर हो गया, प्रूफ खत्म कहानी, कोई टेंशन नहीं। एक तो ये तरीका है। दूसरा है बेटा कि यहां से तुम और काम कर सकते क्या? ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हम यहाँ पे एक का स्क्वायर, जी हाँ एक का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन का स्क्वायर का, हाँ जी साइन का स्क्वायर, तो यहाँ पे और नीचे में क्या चल रहा है बेटा? कॉस स्क्वायर, इन दोनों को गुणा कर दे कॉस स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर रहे या ना रहे, खत्म कहानी। तो हाँ जी खत्म कहानी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे भाई सीधे सीधे लिख दो ना तुम इसको, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, नीचे में भी क्या है बेटा? कॉस स्क्वायर है। अरे भाई फिर से सेम में सेम भाग एक, मतलब इधर भी LHS में भी एक, RHS में भी एक है, दोनों तरफ प्रूफ हो गया, कोई टेंशन ही नहीं। क्या समझ में आई क्या बेटा? है ना? चलो।